हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा क्लास 4th का चैप्टर रहेगा भाई 9 रिलेशनशिप। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले पहले ही कर दी जाती हैं। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है, उनके बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कर्णम मल्लेश्वरी को देखते हैं भाई, ये क्या थी, वेट लिफ्टर थी। क्या थी भाई, वेट लिफ्टर थी और आंध्र प्रदेश के रहने वाली थी। उसके पापा क्या थे भाई, पुलिस हवलदार थे। 12 साल की थी 12 साल की थी जब उन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। एक बार में 130 केजी वजन उठा लेती थी। भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं भाई कर्णम मल्लेश्वरी ने। 3 बहनों की कहानी देखते हैं भाई। 3 बहनों की कहानी में कौन कौन है भाई, ज्वाला है, लीला है, हीरा है। और ये कहाँ की रहने वाली है भाई, मुंबई की रहने वाली है। और ये कबड्डी खेलती है भाई और सिखाती भी है। लोगों का कहना था कि लड़कियां छीना छपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनकी शादी कोई कोई नहीं करेगा। मधुबनी के बारे में पढ़ेंगे भाई। मधुबनी को डिजाइन को ही मधुबनी कहते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहार और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई, चावल के पिसे हुए घोल में रंग मिलाकर उनको बनाया जाता है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल पत्ते के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूछ लेंगे कि कौन कौन से मतलब चीजों से बनाया जाता है। नील से, हल्दी से, फूल, पेड़ों के रंगों से इसको बनाया जाता है। चित्रों में भाई इंसान के, जानवर के, पेड़ के, फूल पत्ती, पंछियों के, मछलियों के और अन्य कई जीव जंतु आदि आदि के इनमें चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी का अर्थ बताइए भाई, शहद का जंगल। क्या होता है भाई, शहद का जंगल। दादी माँ का नुस्खा देखते हैं भाई। गुलाब जल और गिलसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो और सर्दी में त्वचा नहीं फटती। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्तर के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्तर, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं पाई जाती है। उन्हें क्या, वेलवनी का गांव कहाँ का है भाई, कर्नाटक का। प्याज की फसल उगाने का समय कौन सा होता है भाई, जुलाई का महीना। बसवा के इलाके में तो खुट्टी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुरिग्गे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आए हैं खरपतवार। अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेंगे और प्याज की फसल कम हो जाएगी। प्याज की फसल बड़ी हो गई। प्याज की फसल बड़ी हो गई है, पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। प्याज जमीन के नीचे सड़ जाएंगे उन्हें नहीं निकाला तो। अगर उन्हें नहीं, प्याज को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा भाई, प्याज सड़ जाएंगे। इलिगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। ये पूछ लेंगे कि भाई प्याज को अलग कैसे किया जाता है, इलिगे की मदद से। आगे देखते हैं भाई। एनिमल अप्रैल माह में अपना घोंसला बनाते हैं। पंछी क्या है भाई, अप्रैल माह में अपना घोंसला बनाते हैं। कल चिड़ी को देखते हैं भी, पत्थरों के बीच खाली जगहों में घोंसला बनाती है और अंडे देते हैं। घास, पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई से बना होता भी इनका घोंसला। कौवा घोंसले का निर्माण देखते भी किन किन चीजों से करते हैं। लोहे के तार से, लकड़ी की शाखाओं जैसे चीजें भी होती हैं। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता भी कौवा क्या, किन किन चीजों से, लोहे के तार से, लकड़ी की शाखाएं जैसे चीजें भी होती हैं। छोटी छोटी लकड़ी की शाखाएं होंगी, लोहे के तार होंगे और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता भाई कौवा। कोयल को देखते ही अपना घोंसला नहीं बनाती है भाई, वह कोयल के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ ही कोयल के अंडों को सेता है। फाख्ता का कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गोरैया को देखते भैया अपना घोंसला अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में अपना घोंसला बनाते हैं भाई। कबूतर पुराने मकान और खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं भाई। बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं शक्करखोला के घोंसले में। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो भी उनको अच्छा लगता है भाई उन्हीं में अपने अंडे देती है। और इनका जो घोंसला होता है पेड़ पर लटकता हुआ होता है भाई। मोर एक पंछी ऐसा जिनकी दुम पर पैसा ही पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला।
ये शाकाहारी। गाय के आगे के जो दांत होते हैं वे छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए काम आते हैं भाई, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ये पूछ लेते हैं। पंछियों के कई दुश्मन होते हैं भाई, मनुष्य और दूसरे जानवर भी, कोई गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले भी उनके तोड़ देते हैं। बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं भाई, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकारी को चबा कर नहीं, निगल कर खाता है भाई। गिलहरी के दांत देखते, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांत दांत काटने और कुतरने के काम आते हैं भाई। गिज्जू बाई बदेका कहाँ के थे भाई? गुजरात के। बच्चों के लिए मजेदार कहानियां व चुटकुले पत्र लिखते थे और उनके द्वारा बच्चों को इस पत्रों में आसपास के पंछियों के बारे में बताया जाता था भाई। गिज्जू बदेका पूछ लेंगे कि कहाँ के थे? गुजरात के। थैंक यू भाई, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।